अच्छा सर, इस गिरावट में भी तो मौके होंगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए? हाँ बिल्कुल है। तो कुछ चीज़ों पे जहाँ आपको नज़र रखनी चाहिए इसका, अब देखो ये बाजार दो टुकड़ों में बढ़ गया एकदम। एक वो सेक्टर्स हैं जिनका पूरा लोकल कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है मामला, और दूसरा है ग्लोबल सेक्टर्स। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए लोकल कंजम्पशन में, घरेलू कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स पर, वो रहेंगे मजबूत। जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ, पेटीएम, स्विगी, नायका, आप जो नाम लें, ये सारे के सारे ज़बरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। करेक्ट, ये चलेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां सब एक्शन में दिख रही है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की बात की हमने, ये ममाअर्थ, मतलब आप देख लीजिए सारे के सारे ये स्टॉक्स जो हैं बड़े एक्शन में। एफएमसीजी कंपनियां, लीवर नेस्ले से लगा के डाबर मेरिको से, जो आपको पसंद आ रहा है वो। ऑटो कंपनियां, स्पेशली टू व्हीलर्स गजब के मजबूत है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सब जगह अच्छे खरीदारी के मौके हैं। ये तो आपके लिए, तो आपका पोर्टफोलियो, अगर आप सेफ पोर्टफोलियो चाहते हैं, और नेचुरली इन सेक्टर की री रेटिंग भी हो रही है, और हमने कहा भी, हमने एफएमसीजी में तो मैंने इवन म्यूचुअल फंड स्कीम्स तक बताई आपको। रिस्की सेक्टर कौन से हैं? जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई ऑटो इंडस्ट्री कंपनियां जो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, या जिन जिन सेक्टर्स को, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, आपका जेम्स ज्वेलरी हो गया, जो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट जो कंपनियां ज़्यादा हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक स्टॉक है जो आज फिर से सुर्खियों में रहेगा, वो है रिलायंस। रिलायंस की कल 50वीं एजीएम है, और इससे पहले फोकस में रहना चाहिए। अब वैसे तो हर बार रिलायंस में एजीएम के पहले थोड़ा मूड माहौल बनता है, कुछ होगा। इस बार थोड़ा हल्ला गुल्ला भी कम है, क्योंकि बाजार का मूड माहौल ही है। सर रिलायंस भी कमज़ोरी है, रिलायंस ने मजबूती को कोई संकेत नहीं है, सपोर्ट ही ले रहा है अभी भी। सो कल अच्छी बात है कि 1400 अभी भी होल्ड किया है रिलायंस ने, उसके नीचे ज़्यादा बंद हुआ नहीं है, 1400 के आसपास ही है। मेरा ये समझना है कि अगर टेलीकॉम के आईपीओ से रिलेटेड या कोई एक बड़ा ऐलान रिलायंस के कल की एजीएम में आता है, वो थोड़ा मूड बाजार का ठीक कर सकता है रिलायंस की वजह से, क्योंकि आज कोई उम्मीद करके नहीं बैठा कि रिलायंस के एजीएम में कुछ अच्छा आएगा या कुछ बड़ा आएगा, जबकि आमतौर पर हमेशा उम्मीदें होती है। जबकि इस बार बड़ी एजीएम है, राउंड फिगर वाली 50वीं, लेकिन क्या है, वो मूड अच्छा हो तो हर चीज़ की उम्मीद होती है, मूड अच्छा ना हो तो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती। वो देखने वाली बात है। तो ये है। अच्छा, एक स्टॉक है सर जिसपे मुझे आपसे व्यू लेना है, वो है इंटरग्लोब जी। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का भी हिस्सा रहा। 7,000 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील है। ये मैंने 9 बजे के लिए रिजर्व रखा था, आपने पूछा तो मैं अभी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, पूरी संभावना है कि आज अगर ब्लॉक डील एक्सटेंडेड अमाउंट की हो जाती है, तो ये आखिरी ब्लॉक डील होगी। ठीक है, हमारा व्यू बहुत क्लियर है इस पर। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो, देखो अब तो निफ्टी में भी आया, आज इसका निफ्टी में शुभारंभ हुआ है। हालांकि निफ्टी में शुभारंभ होते ही ये प्रमोटर बेच रहे हैं, लेकिन वो तो कभी इससे बेच रहे हैं, ऐसा नहीं गंगवाल साहब आज ही बेच रहे हो, तो ज़माने से बेच रहे हैं। और अगर आज ही पूरी आखिरी लोट होती तो आज ही, और नहीं तो अगली बार जब भी बेचेंगे वो तो आखिरी हो गई। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि आज की ब्लॉक डील में खरीदारी का मौका है निवेश के लिहाज से। यस, 100%, कोई डाउट ही नहीं है। और अल्टीमेटली इस स्टॉक को हम 8,000 10,000 की तरफ जाते हुए देखेंगे। सो मतलब वेल पोजीशन स्टॉक है। अब तो आपको पैसिव बाइंग भी आती हुई दिखेगी ETFs की, निफ्टी में आ जाने की वजह से, और प्रोमोटर्स की बिकवाली भी आखिरी है चरण। आज अगर पूरा उनका 3, 3.25, 3.5% ही कुछ बचा है, उतना पूरा आज बेच देते तो बात खत्म। फिर उसके बाद बड़ी बिकवाली रही नहीं, प्रोमोटर की बिकवाली खत्म। तो आई थिंक सब सेट है एकदम, इंडिगो लेना चाहिए 100%।